हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 हम कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसमें हमको दिया गया है s माइनस टी बराबर 3, ये 5 नहीं है, ये s है। s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ये हमको दिया गया है। तो s माइनस टी बराबर 3 ये हमने समीकरण 1 मान लिया है। अब हम इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे क्योंकि ये इस तरह नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको एक सरल रेखा में लाएंगे। तो इसके लिए हम इसको कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। इसको हल करने की ट्रिक है, 2 का गुणा इसमें करो 2s, प्लस है तो प्लस, 3 का गुणा t से करो 3t, और 3 दूनी 6 बराबर में ये 6 आ जाएगा। 2s प्लस 3t, अब जो 6 जो हमारा भाग में है ये इधर जाके किस में चल जाएगा, गुणा में चल जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो 6 × 6, तो समीकरण हमको प्राप्त होगा 2s प्लस 3t बराबर 6 × 36, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा भी आ जाएगा। तो अब ये समीकरण एक जैसी फॉर्म में आ चुका है, मतलब इसके बटे में अब कुछ नहीं है। तो अब हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो आता है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, और ये हमने समीकरण 1 लिख लिया और ये समीकरण 2। अब हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे क्योंकि अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है, इसलिए अब हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम समीकरण 1 को लेंगे सबसे पहले। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, और हमारा समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो समीकरण 1 लेके हमको s का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम s का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, s को इधर ले आएंगे। s बराबर, ये बराबर में क्या है, 3 है, और जो माइनस का t है इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। तो जो s का मान है वो क्या आ जाएगा, s बराबर 3 प्लस t। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। तो अतः हमें s का मान कितना प्राप्त हो चुका है, 3 प्लस t। तो अब हमें t का मान ज्ञात करने के लिए s के मान को समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जो s का मान है उसे हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये क्या है, हमारा समीकरण नंबर, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें हम s के मान को रखेंगे। तो 2 इंटू, अब s का मान कितना है, s का मान है 3 प्लस t, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस t। ये s का मान हमने ये रख दिया है, कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस 3t बराबर 36। अब आगे की विधि क्या होगी, अब इस 2 का गुणा 3 से भी होगा और इस 2 का गुणा t से भी होगा। तो हम यहाँ पर लेंगे 3 दूनी 6 प्लस 2 का गुणा जब हम t से करेंगे तो ये आ जाएगा 2t प्लस 3t बराबर 36। अब जो समान संख्या है वो जुड़ जाएगी। जैसे ये भी t की फॉर्म में है और ये भी t की फॉर्म में है, तो 2t और 3t मिलकर के हो जाएंगी 5t बराबर 36, और ये प्लस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 6। तो 5t बराबर हो जाएगा 36 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 30/5, क्योंकि जो संख्या गुणा में होती है वो हमेशा भाग में आ जाती है। तो t का मान हो जाएगा 5 × 6 = 30। तो t का मान कितना आ गया, 6।
अब हमारे पास टी का मान आ चुका है, टी का मान है 6। मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें वहाँ से एस का मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, टी का मान समीकरण 3 में रखने, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जो हमारा समीकरण 3 था वो ये था, एस बराबर 3 प्लस टी। तो एस बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है, टी का मान है 6। तो एस बराबर 6 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 9। तो एस का मान कितना आ गया, 9। अतः टी बराबर 6 और एस बराबर 9 समीकरण निकायों के हल हैं। हमारा सवाल सब सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।